हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है ऐसे क्लास 9th का जो है ऐसे कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हम लोग का हर जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फाइनल एग्जाम या टेस्ट एग्जाम में या यूनिट टेस्ट उसमें पूछा जाता है। इसके अलावा यह प्रश्न जो है से बहुत सारे ऐसे मतलब क्लास है या ऐसे मतलब टेस्ट है एग्ज़ाम जो है या फाइनल एग्ज़ाम है जिसमें यह है सो अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग वह जानते हैं और उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हुए हैं या बने हुए हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग ऐसो क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोग को एग्जाम में है सो हमेशा पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√5 को जोड़ने के लिए बोल रहा है। रूट वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जोड़ना हो या घटाना हो या गुना करना हो या भाग करना हो, उसमें सबसे पहले हम लोगों को जो रूट के अंदर की जो संख्याएं होती है उसको सबसे पहले हम लोग को पहचानना है। जैसे अगर हम लोग समीकरण पढ़ते हैं तो समीकरण में देखते हैं कि x + 5 बराबर जो है से 3x - 6। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जात को पहचानते हैं कि x वाला जो इधर है चर, इधर वो चर है कि नहीं, और इधर जो अचर पद है ये इधर अचर पद है या नहीं। तो ये चर पद इस चर पद के है सो साइड में ले जाते हैं और इस अचर पद को इस अचर पद के साइड में ले जाते हैं। तब देखते हैं कि ये दोनों जो है सो सेम हो गए हैं, अर्थात दोनों तरफ जो है से मतलब संख्याएं जो है सो संख्याएं की ओर चल गया और जो चर पद है वो चर पद की ओर चल गया। तब जोड़ना और घटाना हम लोग करते हैं। तो यहाँ जो बोला जा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो है सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिखेंगे 2√2 + 5√3 और मतलब जोड़ होता है जोड़ लिख देंगे और √2 - 3√5। अब इसमें जो ऐसे हम लोग जो ऐसे सबसे पहले जो रूट जिसके अंदर है उसकी संख्याओं को पहचानेंगे। जैसे 2√2 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, √2 है और इसमें √3 है। तो जहाँ से हम लोग और के जगह में जहाँ से जोड़ जो दिए हैं उसके बाद जो संख्याएं जो दिया गया है उसका किसके अंदर में किस संख्या के अंदर में रूट है, तो इस संख्या के अंदर में ये रूट है। तो ये इसका जो है सो जात हो गया। तो इसको और इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब ये नहीं कि 2 और 2 अंदर वाली संख्याएं जुटती हैं। तो इस तरह से हम लोग जोड़ते नहीं। जैसे मान लीजिए कि 3√5 है को हम लोग 4√5 से जोड़ेंगे तो ये और ये संख्याएं कभी जुटती नहीं, सिर्फ बाहर वाली संख्याएं जुटेगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और ये दोनों में से एक लिखा जाएगा 7√5 ये हो गया। जैसे अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 3√5 और 4√5 में ये फिर टूट जाएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7√5 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग को यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ 3√2 लिख देंगे। अब देखिए ये और ये दोनों के अंदर में ये √3 है और इसके अंदर में अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ पर भी क्वेश्चन में थोड़ा सा है सो यहाँ √3 दिया गया है, ये √3 हम लोग यहाँ देंगे। तो इसका जात ये हो गया। तो इसमें देखते हैं ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग घटा देंगे। 5 में से 3 गया, ये 2 हो गया और अंदर में √3 है तो एक ही √3 है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसमें प्लस होगा सर या माइनस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है छोटी संख्या और ये है सो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है उसी को लिखा जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये संख्याएं जुटेगा नहीं, क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि इसके अंदर में 2 है और इसके अंदर में 3 है जो जात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बी प्रश्न हम लोग को बोल रहा है कि 6√5 को गुना करना है 2√5 से। अब यहाँ गुना करना है तो गुना कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है ये। तो जैसे बताए हैं उसी तरह से हम लोग को करना है। 6 को 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर जोड़ था तो जोड़ते थे
6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी की 12 हो जाएगा। और इसमें अंदर भी संख्याएं हैं से गुना होती है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए 12 गुने 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। 12 को 5 से गुना करेंगे तो ये 60 हो गया। यही इसका आंसर है, सो निकल के आ गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग देना है, तो भाग यहाँ लिख देंगे 2√3 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि भाग के रूप में आप लोग बैठा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 8√15 भाग मतलब बटा 2√3। अब देखिए यहाँ से इसको काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 से अंदर वाला संख्या कट जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बाहर में बच गया और रूट के अंदर में कितना बच गया, 5। यही इसका है सो क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 3 प्रश्नों को अभी हम लोग जो है सो जोड़ घटाव, जोड़ और गुना और भाग को जाने हैं। आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं कुछ प्रश्न को सरल करने के लिए। दूसरा जो प्रश्न है सरल करें लिखा हुआ रहेगा, सरल करें। पहला में दिया हुआ है 3 - √3 कोष्ठ में और 3 + √3। बी में दिया हुआ है 2 - √5 × 3 - √2। इसको हम लोग को सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब सरल करने लगेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ब्रैकेट में जो संख्याएं दिया गया है, रूट में हो या अंक में जो अलग से दिया बिना रूट का हो, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि दोनों कोष्ठ में सेम है या नहीं है। तो देखते हैं 3√3 3√3 है, लेकिन क्या इसमें है, एक फर्क है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो हम लोग जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं कि a + b या a - b हो, इसका सूत्र जो होता है वो a² माइनस क्या होता है, b² होता है। ये आप लोग सब जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एक बार इसको देख ले कि a + b और a - b को यदि हम लोग गुना करेंगे तो a² - b² आएगा और ये एक सूत्र हो जाता है। तो डायरेक्ट सर लोग लिखा देते हैं कि a + b a - b बराबर, बच्चों याद रखना है कि a² - b² होता है। आप इसको गुना करके ऐसे देख सकते हैं कि जब इसको a को जब ab से गुना करेंगे, देखिए एक बार हम लोग जो ऐसे इसको देख लेते हैं, a को a से गुना करेंगे a² हो जाएगा, माइनस है माइनस, a को b से गुना करेंगे ab हो जाएगा। a से हम लोग दोनों में गुना कर लिया, b से करेंगे तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, b को a से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और b को b से गुना करेंगे तो b² हो जाएगा। तो ab और ab प्लस माइनस कट गया तो बच गया a² - b²। तो देखिए ये जो है सूत्र हम लोग को आ गया। तो आप लोग को याद रखना है कि यदि प्लस और माइनस में रहे तो a² - b² लिखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन का जो हल होगा हम लोग का, वो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतारेंगे और 3 + √3। अब इसमें क्या करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a - b a + b, a + b, a - b, a - b या a + b, a² - b² होता है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर लिखेंगे तो a के जगह में √3 है और सूत्र में माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे, और b की जगह में √3 है तो √3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 × 3 = 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और इस तरह से नहीं तो रूट का मान 2 होता है, इसको आप काट सकते हैं, 3 हो गया। अब यहाँ पर जो है 9 में से 3 गया, ये 6 हो गया। ये हम लोग का पहला का आंसर है सो निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 - √5 है और 3 - √2 है, ये अलग अलग है तो ये फार्मूला में नहीं बैठेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह से यहाँ गुना किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि गुना करेंगे। चलिए बी वाले प्रश्न को गुना करते। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 से ये दोनों में गुना हम लोग करेंगे।
तो गुना करने का तरीका है कि अब 2 गुने लिख सकते हैं, 3 माइनस रूट 3 लिख दिए, 2 को इसमें गुना करना है। अब बच गया माइनस रूट 5, तो माइनस रूट 5 को फिर ये दोनों में गुना करेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 2 लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट गुना करते हैं, 2 से इसमें दोनों में गुना करेंगे, फिर माइनस रूट 5 से दोनों में गुना करेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो इस रूप में लिख के आप गुना कर सकते हैं। यहाँ कैसे लिखे फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 को ये दोनों में गुना करना है, लिख दिए यहाँ पर, फिर बच गया माइनस रूट 5 लिखे, फिर इससे इसमें दोनों में गुना करना है, तो माइनस रूट 5 को लिख दिए यहाँ पर, 3 माइनस रूट 2 के साथ गुना करना। अब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, माइनस सही है तो माइनस लिखेंगे। 2 को रूट 3 से गुना करना है तो अंदर में गुना नहीं होगा, क्योंकि यदि रूट में रहता ये तब गुना होता, अब रूट से बाहर है तो ये 2 रूट 3 लिखाएगा, अंदर में गुना नहीं होगा, इसको गुना में लिख देंगे, 2 गुने रूट 3 तो 2 रूट 3 हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखिए माइनस है, रूट 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये रूट में नहीं है तो गुना नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे 3 रूट 5 लिखेंगे, 3 रूट 5 लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए दोनों रूट में है तो रूट के अंदर में ये गुना होगा, 5 दूनी की कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 6 ये रूट से बाहर है, रूट से बाहर कोई भी संख्या है तो नहीं है, सब रूट के अंदर में है, ये बाहर है तो इसके साथ है, इसका जात यहाँ पर कोई नहीं है। अब देखते हैं कि रूट 3 है तो रूट 3 का कोई जात है नहीं है, रूट 5 का कोई जात है नहीं है, रूट 10 का कोई जात है नहीं है, तो हम लोग का इतना ही आंसर हो गया, डायरेक्ट यही आंसर हम लोग लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आज जो हम लोग 2 प्रश्न पढ़े हैं क्लास 9th का, वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न से आप लोग 1 या 2 प्रश्न को यदि अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो इस तरह से आप लोग का जो बुक है या आप लोग जो गाइड लिए हुए या गोल्डन लिए हुए हैं या वर्मा गैस लिए हुए हैं या शर्मा गैस लिए हुए हैं या अंजना लिए हुए हैं, जो भी बुक आप खरीदे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो दिए गए हैं जिसको आपको हल करने में दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे दिए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो में जो बताया गया है वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा बच्चे। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो फिर से मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो बच्चे लाइक और शेयर कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करेंगे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में अर्थात बाद में आए हुए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन चीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।